नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जाम डेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुत लोगों का मन में आया होगा कि 2022 की एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम होगा या नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ओके, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो यहाँ मैं आपको इस डेट और यानी कि एक्सपेक्टेशन डेट, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द स्टेप सिलेक्शन कमीशन ओके ऑर्गेनाइज द कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल ओके एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स, यानी कि लोअर डिवीजन की पोस्ट किसके लिए होगा, सीएचएसएल, और लोअर डिवीजन क्लर्क्स के लिए, और लोअर डिवीजन क्लर्क्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, यानी कि ये तीन यानी कि पोस्ट है। ओके, इन द मिनिस्ट्रीलेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये मतलब ये पोस्ट निकाला जाएगा एसएससी सीएचएसएल के द्वारा। द सीएचएसएल एग्जाम इज ये तो आपको मालूम है कि एसएससी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जो कि अब हम लोग थोड़ा सा इस पैटर्न यानी कि एसएससी सीएच ये देखिए कि सीएचएसएल आपका 3 टायर्स में होगा, 3 टायर्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें होगा आपका रिटन एग्जाम यानी कि टायर 1, टायर 2। टायर 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें, और उसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट / टाइपिंग टेस्ट होगा। ओके, यानी कि टोटल कितने होंगे, टायर 3 टायर होगा। ओके, एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग आपका मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए। ओके, इन दिस रिगार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम जनवरी 2022, यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओके आपको लागू कर दिया जाएगा एसएससी द्वारा। ओके, कैंडिडेट नीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल यानी कि आपको ये मतलब लास्ट डेट जो आपको डेट दिया जाएगा एसएससी द्वारा, उस डेट के अंदर में आपको एप्लीकेशन को फिलअप करना है। द इन्फॉर्मेशन पार्टेनिंग टू द एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम। ओके, तो देखो, तो एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन ओके ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। द स्टेप selection committee will publish SSC CSSL notification 2022 on its official website in the month of January, जो कि मैंने बोल दिया कि आपका जनवरी में आपका नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा एसएससी द्वारा। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल कमेंस फ्रॉम, यानी कि आपका कब से चालू होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ओके, ये आपका चालू होगा। उसके बाद आपको नीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर, जो कि आपका डेट दिया जाएगा कि कब तक होगा फॉर्म फिलअप। एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि मार्च और अप्रैल। ओके, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च और अप्रैल के बीच में आपका इस एग्जाम होगा। ओके, सीएचएसएल का एग्जाम डेट देखिए, एग्जाम डेट तो मैं बोल दिया कि आपका मार्च और अप्रैल के बीच में होने वाला है। आंसर कि आपका वही अप्रैल का लास्ट वीक तक आपका आ जाएगा, और रिजल्ट आपका मई के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, आपको कैंडिडेट मस्ट हैव पास द इंटरमीडिएट ओके 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि मतलब कोई सा भी आप मतलब स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड, कोई सा भी आप बोर्ड से आपको पास करना है मिनिमम आपको। उसके बाद आपको डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन भी आपको एक मतलब कुछ भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपको मतलब कंप्लीट करना चाहिए। ओके, ही सी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ये तो आपका मतलब आपको इंडियन सिटीजन होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है कि आपका एज मस्ट फॉल विथ इन, यानी कि आपका साल आपका क्या होगा 18 से लेकर 27 साल का होना चाहिए। ओके, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड ओके कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी आर इंटाइटल्ड टू टेक रिजर्वेशन एज पर द नॉर्म्स। द डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द हाई स्कूल, यानी कि जो 10th में आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा वही आपका मतलब वहाँ आपको मतलब काउंट किया जाएगा। ओके, वही डेट ऑफ बर्थ आपका वहाँ फिलअप करना चाहिए जब आप एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म फिलअप करोगे। ओके, तो देखो भाई, अगर एसएससी सीएचएसएल 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैंने बोल दिया कि कब से क्या होने वाला है। ओके, जो कि मैंने आपको बोल ही दिया कि आपका लगभग जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक से आपका चालू होने वाला है। ओके, अब देखो भाई, द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, लाइक ssc.nic.in में जाना है। उसके बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइडेड एट ऑफिशियल पोर्टल, यानी कि जो आपको एक मतलब जब आप खोलोगे इस वेबसाइट में जाओगे तो आपका एप्लीकेशन लिंक बोल के एक मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन बोल के दिया जाएगा, तो वहाँ आपको क्लिक करना। तो देखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एसएससी सीएचएसएल की आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ओके, यानी कि एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बोल के एक लिंक दिया रहेगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उससे आपका एक यूनिक आईडी और जो आप पासवर्ड सेट करोगे वो पासवर्ड आपको याद होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मतलब फाइनली आप जब एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका मतलब जब लॉगिन करोगे एप्लीकेशन फॉर्म,
तब आपको चाहिए होगा, ओके, ये पासवर्ड। तो इसलिए आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको पासवर्ड वो याद रखना है, ओके। नाउ प्रोसीड फर्दर एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुल एंड करेक्टली। तो उसके बाद आप मतलब जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद आपका यूनिक आईडी आएगा आपके मैसेज, मतलब आपके मोबाइल पे आएगा, और प्लस आपका पासवर्ड जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो आप जब आप उस चीज़ को आप लॉगिन करोगे तो आप आराम से वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पे द नेसेसरी एप्लीकेशन फी टू द कंप्लीट स्टेप। तो लास्ट में आपको वही करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे में जाना है और पेमेंट आपको कर देना है, ओके, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब बहुत लोग का दिमाग में भी होगा कि एप्लीकेशन फीस कैसे क्या रहेगा, एसएससी मतलब कैसे क्या होगा। तो देखिए, एक जनरली एक देखा जाए तो देखिए जनरल ओबीसी के लिए देखिए आपका 100 रुपीज़ ही होगा, ओके। बाकी आपका अब पेमेंट मोड कैसा होगा, देखिए आप एसबीआई चालान या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी कर सकते हो, ओके, इसी से आप मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी, ओके। पेमेंट आप कर दे सकते हो। द फी वंस पेड विल नॉट बी, जो आपको मालूम ही है कि अगर आप एक बार दे देते हो तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ए फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST मतलब PH कैटेगरी, जो लड़कियाँ जो हैं जनरली कोई सा भी कास्ट से बिलोंग करें, और बेसिकली बॉयज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लड़के लोग जो SC/ST PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए टोटली ये फ्री है, ओके। आपका मतलब पेमेंट नहीं करना है, ओके। अब देखो कि SSC CHSL सिलेक्शन प्रोसेस, अब देखिए कि अब CHSL की सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होने वाला है। अ कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच स्टेप ऑफ द एग्जाम, यानी कि आपको टायर 1, टायर 2, टायर 3, यानी कि 3 टायर होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3, यानी कि 3 आपको टोटली मतलब क्लियर करना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच स्टेप ऑफ एग्जाम, यानी कि आपको मिनिमम जो आपका मिनिमम स्कोर मतलब जो आपको कट ऑफ रहेगा वो आपको क्लियर करना ही है। इन टायर 1 एंड टायर 2 कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई एट लीस्ट 33% मार्क्स, मतलब ये आगे का ट्रेंड देख के ये बोल रहा है कि 33% आपको चाहिए। बट मैं मान लूँ कि अब तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है, तो मैं आपको दे सकता हूँ कि मिनिमम आपको 35 से लेकर 40% आपको ट्राई करना, मतलब आपको टायर 1 एंड टायर 2 में लाने की कोशिश करना, 35 से लेकर 40% तक, ओके मार्क्स, ओके। तो देखिए टायर फ्री एग्जाम इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जस्ट आपको यहाँ कोई नंबर लाना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ क्वालिफाई करना है। यहाँ आपको सिर्फ आपको स्किल टेस्ट ही किया जाएगा, ओके। द फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स स्कोर, यानी कि टायर 1 और टायर 2 में जो आपने परफॉर्मेंस किया है, जो आपने स्कोर किया है, उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ओके। द एप्लीकेंट आर रिकमेंडेड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एंटायर एपिसोड ऑफ examination. Go through the official information bulletin in detail for a complete understanding of the selection process including eligibility, application process etc. यानी कि देखो कि अगर आप अप्लाई करने से पहले एक बार आपको SSC एक बार आपको नोटिफिकेशन जारी कर देगा, ओके। तो वहाँ आपको जाके एक बार अच्छे से देखना है कि कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे क्या होने वाला है। तो आप वहाँ आराम से उस PDF को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप तरफ आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। पहले आपको वो बुलेटिन को जो SSC जब आपका बुलेटिन जारी करेगा तब उसको एक बार पढ़ लेना, ओके। अंत में जाते जाते यही बोलूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कोई सा भी कमी हो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके हमारे इस चैनल पे आप कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर कमेंट कर देना, ओके।